स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा ने हम सब लोगों को इकट्ठा किया है, एक दूसरों से मिलाया है। भले एक दूसरों से दूर क्यों न हो, मगर प्रभु की रहम दिल सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम सब लोग सुरक्षित है। हम विश्वास करते हैं, आशा भी रखते हैं कि प्रभु की दया, महान दया और कृपा हम सबों के ऊपर है। आज पवित्र शास्त्र में से एक सुंदर पवित्र वचन को हम लोग ध्यान और मनन करेंगे। बहुत ही अच्छी बातें आज हमें प्रभु का आत्मा सिखाएगा। थेसलोनियन की पत्री और उसके 5 अध्याय के पहला थेसलोनियन और उसके 5 अध्याय के 14 से लेकर 24 वचनों पर हम ध्यान और मनन करेंगे। वहां पे लिखा है, पौलुस प्रेरित कहते हैं, और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। हाँ, क्या करो? समझाओ। उनको गुस्से से मत बात करो या उनको कोई किसी और प्रकार की नफरत करते हुए नहीं बात करो, उनको समझाओ। ये बात कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है प्रिय श्रोताओं, कि हमारे विरोध में या कलीसिया में कुछ ऐसी कोई बातें हो जाती है तो हम तुरंत हमारे चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं, हमारा आवाज़ भी बदल जाता है, हमारे बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें समझाना है। हमें कुछ गलत हो रहा है तो उन बातों की सुलह जो है वो समझा कर होना चाहिए। लिखा है, कोई जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ, और जो निरुत्साहित है उनको प्रोत्साहित करो। जिनके अंदर उत्साह नहीं है, कोई आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, मायूसी में है, नाराज है, शांत रहते हैं, हमेशा कुछ बात नहीं करते हैं, अपने ही विचारों में, ख्यालों में रहते हैं, निरुत्साहित है, प्रभु का वचन कहता है हमें उनको प्रोत्साहित करना है। लिखा है आगे, निर्बलों को संभालो। बड़े हिफाजत से संभालना है हमको, क्योंकि वो निर्बल है। किसी और कोई बहुत सारी बातें हो सकती है जिसके कारण वो निर्बल है, हमको उनको संभालना है। लिखा है, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। हमेशा हमें सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता दिखाकर इतना ही नहीं तो हमारे खुद के अंदर वो सहनशीलता होना चाहिए। हम जब किसी से बात करते हैं, किसी को सुन लेते हैं, तो हमें सहनशील होना चाहिए। उसको सुनने के लिए भी हमें सहनशील होना चाहिए। शायद आगे वाले की बातें हमें थोड़ी कड़वाहट हो सकती है, हमारे लिए थोड़ी सी चुभने वाली हो सकती है, मगर हमें सहन करना है। हमें सहन करते हुए ही उसको हमें उत्साहित करना है, उसको हमें संभालना है, उसको हमें समझाना है। लिखा है, देखो कि कोई किसी से बुराई के बदले में बुराई तो नहीं कर रहा। हाँ, तो उसे क्या करना है? हमें हमेशा उसके साथ भलाई करना है। भलाई करने में हमें तत्पर रहना है। आपस में और सबसे भी हमें भलाई की चेष्टा करना है। देखिए, भलाई ही करना है। अगर गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो हमें बुरा नहीं करना है। हमें वचन कहता है भलाई ही करना है। आगे लिखा है, सदा आनंदित रहो। ये बात मसीह लोगों के लिए बहुत खास बात है, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमेशा, कभी भी हमारे प्रेरितों के समय में कुछ बातें हो जाती तो हमारे प्रभु हमेशा उनको कहते, शालोम, शांति मिले तुम्हें, समाधान मिले, आनंद मिले, खुशियाँ। देखो, प्रभु में पौलुस भी जेल के अंदर होते हुए भी खत लिखते हुए कहता है, मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। देखिए, खुद जेल के अंदर है और पत्र लिखते हैं कि तुम प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। अभी भी यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहते हैं कि तुम सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखिए, प्रभु की स्तुति हो कि हमारी प्रार्थना निरंतर हमारे पवित्र पिता के साथ होना चाहिए। हमारा पवित्र पिता जो हमें सुनता है, हम उसके पास ही मांगना चाहिए। हमारी स्तुति, आराधना, प्रार्थना, विनती, मध्यस्थी, सब कुछ हमें हमारे प्रार्थना में निरंतर लगे रहे हुए
हमें पिता के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। लिखा है, हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु को धन्यवाद करें प्रिय श्रोताओं। हमें हमेशा कोई भी हमारी ज़रूरतों को प्रभु के पास हम मांगते हैं, उसके पहले हमें शुक्रगुजारी करना है। देखिए, कई बार अगर हम सोचते हैं तो बहुत सारी बातें हमें मांगने से बढ़कर मिली है, सोचने से ज़्यादा मिली है, और कई बार हमने धन्यवाद भी नहीं किया। मगर प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमारी हर विनती धन्यवाद के साथ होना चाहिए, स्तुति आराधना करते हुए होना चाहिए। प्रभु को ये बातें बहुत पसंदीदा पड़ती है, भाती है ये बातें प्रभु को कि मेरे लोग मेरी आराधना करते हैं। मेरे लोग सर्वदा परिस्थितियों में से गुजरते हैं, कठिनाइयाँ तो है, चिंताएं तो है, मगर हमेशा वो मेरी आराधना करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं। प्रभु को ये बात बहुत अच्छी लगती है। आगे लिखा है, आत्मा को न बुझाओ। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन ही जीवन और आत्मा है, और जब प्रभु का वचन हमारे अंदर है, प्रभु का वचन जब हमें सिखाता है, तो हमें प्रभु के वचनों को यानी पवित्र आत्मा को, प्रभु की महान उपस्थिति उसके वचनों के जरिए हमारे अंदर कार्य करती है। उसको हमें कभी भी मुरझाने नहीं देना है, उसको कभी भी हमें बूझने नहीं देना है। आगे लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, हाँ, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हमें परखना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। प्रभु ने हमें वो ज्ञान दिया है। प्रभु की परख करने वाली आत्मा हमारे अंदर है, हम परखते हैं, और ये स्वभाव अच्छा है। और बाइबल कहता है कि तुम जो अच्छा है उसी को पकड़े रहो, बुराई को नहीं, अच्छे को ही पकड़े रहो। लिखा है, सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहो। प्रभु की स्तुति करे प्रिय श्रोताओं। कितनी सुंदर सुंदर बातें प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाता है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। और आगे लिखा है, तुम्हारे प्राण और तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रिय श्रोताओं, इन वचनों को समझाने का, सिखाने का और इस पवित्र शास्त्र में से रोज़ और रोज़ प्रतिदिन हमारे ऊपर इन वचनों को बोलने का या प्रेरितों के द्वारा इन खतों में लिखाया जाना, ये सारी बातें, उसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उस वक्त हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहना चाहिए। अभी मुझे और आपको पूरा और निर्दोष रखने के लिए परमेश्वर का वचन ही कामयाब है, और दूसरे कोई बातों से हम पूरे और निर्दोष नहीं रख सकते हैं। बाइबल में हमने पिछले समय में भी देखा है कि हमें अपनी गलतियां कभी मालूम नहीं होती है, खुद को गलती हमारी कभी दिखाई नहीं देती है। दूसरों के दोष हमें दिखाई देते हैं, दूसरों की गलतियां हमें दिखाई देती है। मगर जब आप और मैं पवित्र शास्त्र के सामने, पवित्र शास्त्र में ध्यान और मनन करने लगते हैं, तो प्रभु की आत्मा उसके पवित्र वचनों के अंदर मुझे और आपको हमारी खुद की गलतियों को दिखाता है। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन हमें निर्दोष रखना चाहता है। प्रभु का वचन हमें पूरा और सिद्ध बनाना चाहता है, और वो इसलिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, तब हम उस समय कोई भी दोषी नहीं रहेंगे। हम निर्दोष, सिद्ध और पूरी तरह से प्रभु के सामने खड़े रहने के काबिल बनेंगे। आगे लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। प्रभु की स्तुति हो प्रिय श्रोताओं। हमारे बुलाने वाले परमेश्वर के अंदर ये बात है, इस प्रकार की योग्यता है और विश्वास योग्यता है कि प्रभु जो कहता है वैसे ही उसके वचनों के द्वारा आपके और मेरे जीवन में करता है। वो धोखा नहीं देता। वो कोई ऐसी गड़बड़ी वाली आत्मा नहीं है कि हमें बेचैन करेगी, हमें किसी प्रकार की नुकसान पहुंचाएंगी या हमारा कोई नाश होगा। नहीं प्रिय श्रोताओं, जितनों ने प्रभु के पवित्र वचनों के पास देखा है,
जितनों ने प्रभु के पवित्र वचनों में अपने आप को झांक कर देखा है, पवित्र वचनों की सलाह ली है, प्रभु का वचन कहता है उन सारे लोगों ने रोशनी को देखा है और वो रोशन हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम रोशन करता है। पवित्र कलाम, प्रभु का पवित्र वचन उजियाला है, प्रकाश है, रोशनी है। और जहाँ पर अंधेरे के काम है, अंधियारा है, वहाँ के सारे काम नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र कलाम जहाँ पर भी आता है वहाँ के अंधेरे के काम नष्ट होते हैं और वहाँ पर उजियाला रोशनी आती है। और प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन आपको और मुझे रोशन बनाना चाहता है। पवित्र वचन आपको और मुझे निर्दोष, पूरा, पवित्र और प्रभु के सामने खड़े रहने के काबिल बनाना चाहता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये पवित्र वचन जिसने कहा है वो प्रभु का आत्मा हमें निर्दोष रखना चाहता है और वो विश्वास योग्य है। हम कभी इसके कारण धोखा नहीं खाएंगे। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन हमें स्थिर करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के पवित्र वचनों ने आपको और मुझे आशीषित किया है। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे। प्रभु, आपके पवित्र वचनों ने हमें आनंदित, आशीषित किया है। शुद्ध और पवित्र करने वाला वचन, मनों में, अंतकरण के उस गहराई में अंदरूनी मनुष्य के साथ बात करने वाला पवित्र वचन हमारे स्वभाव को बताता है और बड़े प्रेम से, आनंद के साथ समाधान देते हुए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। उस दिन के लिए जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उस वक्त प्रभु का वचन, यही वचन हमें निर्दोष और पूरा करेगा। प्रभु के सामने खड़े रहने के लिए काबिलियत प्रभु का वचन हमें देगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारे प्रिय श्रोता, कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, कोई अकेले है, कोई निराश है, कोई चिंताओं में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो चंगाई पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको शांति मिल रही है। प्रभु का वचन उनको समाधान दे रहा है। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को हमने जो मांगा है वो हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।